औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम बैठक के साथ मैं हूं आपका होस्ट अजहर खान दाऊदी। नाज़रीन, आज हमारे साथ प्रोग्राम में जो मेहमान शख्सियत हैं प्रोफेसर डॉक्टर शहजाद अली साहब, जो बहाउद्दीन ज़िकिर यूनिवर्सिटी मुल्तान शुबा कम्युनिकेशन स्टडीज में हेड ऑफ डिपार्टमेंट की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब का हम बेहद शुक्रिया, डॉक्टर साहब आपने हमें कीमती वक्त से टाइम दिया। जी, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ अजहर दाऊदी अस्सलाम कि आप। वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। अजहर, आप ठीक हैं? बहुत अल्लाह पाक की रहमत सर। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया सर कि आपने मुझे अपने टाइम कीमती वक्त से टाइम दिया सर। इट्स एन ऑनर फॉर मी। इट्स एन ऑनर फॉर मी कि मैं आपका यूट्यूब चैनल का जो प्रोग्राम बैठक है, आपने मुझे उसमें मदऊ किया है, तो आपका भी शुक्रिया। अच्छा नाज़रीन, ये बताते चलूं, डॉक्टर साहब मेरे टीचर भी हैं और ये मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है, मैं डॉक्टर साहब का इंटरव्यू कर रहा हूँ क्योंकि मैंने डॉक्टर साहब से 2 साल बहाउद्दीन ज़िकिर यूनिवर्सिटी में तालीम भी हासिल की। हम प्रोग्राम शुरू करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब ये बताइएगा, कम्युनिकेशन स्टडीज के बारे में आज से जो कुछ अरसा पहले तक जो हालात थे, अब हालात यकसर मुख्तलिफ हैं। यानी जो स्टूडेंट इंटरमीडिएट करता है तो बहाउद्दीन ज़िकिर यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए उसे क्या करना पड़ता है? देखिए, बहाउद्दीन ज़िकिर यूनिवर्सिटी में बीएस प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए ना एफए, एफएससी या इक्विवेलेंट जो डिग्री है वो एलिजिबल है। अगर आपके 45% मार्क्स आपके हैं एफए, एफएससी में, उसके साथ यूनिवर्सिटी एक सेंट्रलाइज्ड आपका टेस्ट लेती है। आप वो अगर टेस्ट क्वालिफाई करते हैं तो उसके बाद आप हमारे बीएस मैथ कम्युनिकेशन, बीएस ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म, मॉर्निंग इवनिंग प्रोग्राम में आप एडमिशन ले सकते हैं। और नंबर ऑफ सीट्स भी तकरीबन मॉर्निंग इवनिंग मिला के 100+ हमारे पास स्लॉट्स हैं। अच्छा सर, आज से 20 साल पहले जो कम्युनिकेशन स्टडीज डिपार्टमेंट का एनवायरनमेंट था, तो आज के एनवायरनमेंट को आप कैसे देखते हैं कि स्टूडेंट्स के देखिए अंदर वो करंट जो पहले था अब भी उसी तरह है वैसे? देखें, आज से 20 साल पहले चूंकि लोग ग्रेजुएशन के बाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते थे और उनका बीए, बीएससी का एक्सपीरियंस होता था, तो उस वक्त हमारे पास ना और पाकिस्तान भर की यूनिवर्सिटीज में एज सच फैसिलिटीज नहीं थी। वो फैसिलिटीज जिसको आप लिंक करते हो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ, हमारे पास उस वक्त कैंपस रेडियो नहीं था, हमारे पास टीवी प्रोडक्शन हाउस नहीं था, और हमारे पास आईटी लैब नहीं थी, एडवर्टाइजिंग न्यूज़ लैब नहीं थी। तो एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर का डिफरेंट है, और दूसरा अगर इसको हम कंपेयर करें इस वे में, जो 20 साल पहले स्टूडेंट थे, अगर आपको याद हो, आपकी क्लास के साथ हम लोगों ने नामसाइद हालात में भी एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। जी स्टूडेंट ने पैसे कंट्रीब्यूट किए, हमने एक मूवी मेकर जो शादियों पर जो मूवीज जी बनाता है, हमने उसको हायर आई किया। थिंक उसके बाद स्टूडेंट, अगर आप पता नहीं आपको याद है कि नहीं याद। डिपार्टमेंट की डॉक्यूमेंट्री भी शायद वो पहली थी टीवी प्रोडक्शन की हमारे कोर्स की। बिल्कुल ऐसे ही है। टीवी का जब टीवी जर्नलिज्म को जब मैं कोर्स पढ़ाता था, हमारे पास ना कोई कैमरे थे जी ना जी स्टूडियो थे, लेकिन मुझे लगा उस वक्त आप लोग पैशनेट थे, जी जी डिवोटेड थे, कुछ करना चाहते थे। तो उसी वजह से हम लोगों ने वो डॉक्यूमेंट्री बनाई, जो कि ऑलमोस्ट आई थिंक 2.5-3 घंटे की वो डॉक्यूमेंट्री थी। एडिट होने के बाद भी हमारे पास काफी वर्जन था। यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को आप लोगों ने इंट्रोड्यूस करवाया, स्टूडेंट्स ने इंटरव्यूज कंडक्ट किए, और उसमें हम लोगों ने आप देखें विद इन डिपार्टमेंट की बिल्डिंग के अंदर भी शूट किया, आउटसाइड भी शूट किया, हॉस्टल लाइफ दिखाई, ट्रांसपोर्ट सिस्टम को हम लोगं ने उसमें उसको उसको पिक्चराइज किया। सिटी कैंपस भी उन दिनों होता था, सिटी कैंपस पे जाकर भी उसको कंक्लूड किया। तो जमाना जरूर बदला 2 दहाइयों में। अभी जो स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं ना, वो टीन एज में आ जाते हैं, 17 ईयर की एज में एडमिशन ले लेते हैं। तो मास्टर प्रोग्राम तकरीबन एचईसी ने मास्टर प्रोग्राम बंद कर दिया है। अभी लास्ट हमारा सेशन चल रहा है मास्टर प्रोग्राम का। तो साउथ पंजाब जो है ना, ये अगर साउथ पंजाब को आप देखें, सोशियो इकोनॉमिक एतबार से भी साउथ पंजाब के जो लोग हैं वो रिलेटिवली बैकवर्ड है। तो अब उसमें ये है कि जिनमें तो डिजायर फॉर एक्सीलेंस है, वो तो बहुत बेहतरीन है। हमारे पास 2 तरह के स्टूडेंट हैं, या बहुत बेहतरीन है, या फिर थोड़े स्टूडेंट जो है ना वो बॉटम पर है। मीडियोकर जो स्टूडेंट्स फिर उसके बाद दरमियान में आते हैं। तो वक्त के साथ साथ अब मैं ये कह सकता हूँ कि आज का जो स्टूडेंट है ना, उसके पास डेटा जमा करने के लिए, इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के जो जराए हैं वो बहुत आसान हो गए हैं। किसकी वजह से? न्यू मीडिया की वजह से, इंटरनेट की वजह से। अभी आपको असाइनमेंट बनाना आसान है, आपको इंफॉर्मेशन गैदर करना आसान है। अब सिर्फ ये जरूर आपको करना पड़ता है कि यू कैन डिफरेंशिएट
कि whether this information is credible or not, ये ट्रस्टवर्दी है नहीं है, सोर्स इसका ठीक है कि नहीं है। सारी इंफॉर्मेशन आप विकीपीडिया से नहीं ले सकते। आपके जमाने में ये था कि लोगों के पास जो सोर्स था वो प्रिंटेड मटेरियल था, वो इंसाइक्लोपीडियाज थे, डिक्शनरीज थी, किताबें थी। तो अभी डिजिटल आर्काइव भी बड़ी वसी है और डिपार्टमेंट के पास अपनी भी, वी हैव मोर देन 4000 बुक्स राइट नाउ ना। तो उस लिहाज से है। और अच्छा सर, बाकी ये कि जी जी बोले। ग्रेजुएट्स निकल रहे हैं बहुत यूनिवर्सिटी से, पंजाब यूनिवर्सिटी से, इस्लामिया से, यानी अगर हम पूरे पाकिस्तान के यूनिवर्सिटीज को काउंट करें कि हजारों की तादाद में स्टूडेंट्स यानी ग्रेजुएट मीडिया स्टडीज के निकलते हैं, तो क्या मुस्तकबिल क्या देखते हैं सर इन स्टूडेंट्स का, मार्केट में क्या चीज है इन स्टूडेंट्स के लिए? देखिए अभी तो मार्केट के जो सूरत हाल है थोड़ी आइडियल नहीं है, सिचुएशन थोड़ी क्रिटिकल है मार्केट की ना। पीटीआई की गवर्नमेंट आने के बाद मीडिया पर डेफिनेटली एडवर्टीजमेंट के टैरिफ भी कम किए, थोड़ी कंड्यूसिव एनवायरनमेंट नहीं है, और मीडिया चैनल और अखबारात ने डाउन साइजिंग भी की। और अगर एक अखबार जो है वो हेड ऑफिस से निकल रहा था तो उन्होंने जो उसके डिफरेंट रीजनल ऑफिस थे उनको बंद कर दिया, या उनमें बड़े ही लिमिटेड अफराद को उन्होंने जॉब में कंटिन्यू या रिटेन किया है। तो अखबार प्रिंट, सपोज कोई अखबार अगर लाहौर से प्रिंट हो रहा है तो उन्होंने क्या किया, मुल्तान का जो एडिशन है वो भी लाहौर से प्रिंट हो रहा है, मुल्तान में उन्हें लिमिटेड नंबर ऑफ रिपोर्टर्स वगैरह उन्होंने हायर किए। अब इसको जो हिट हुआ ना, एक तो ये कि पाकिस्तान में आपको मतलब कोविड और उससे पहले भी जो सूरत हाल थी, इकोनॉमिक कंडीशन इतनी बेहतर नहीं है पाकिस्तान के अंदर ना। मीडिया की ग्रोथ के लिए जो 4 अहम तरीन फैक्टर्स हैं ना, उसमें एक तो ये है कि मुल्क में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हो, पहला फैक्टर ये है। दूसरा फैक्टर ये है कि लोग लिटरेट हों, ठीक है जी। थर्ड ये है कि अर्बनाइजेशन आपके पास हो। फोर्थ ये है कि पॉलिटिकल प्रोसेस चलता रहे। तो ये 4 फैक्टर हैं जहां पर अगर ये चारों फैक्टर किसी भी रियासत में आइडियल पॉइंट पर होंगे तो वहां पर मीडिया की ग्रोथ भी होगी, नए चैनल्स भी खुलेंगे, नए अखबारात भी इश्यू होंगे, तो चीजें बेहतर हो जाएंगी। दूसरा जो चैलेंज है ना मेन स्ट्रीम को, वो है ये जो आपने अब यूट्यूब चैनल बनाया है। अब ये जो सोशल मीडिया है ना, ये मतलब इसने मौजूदा जो मेन स्ट्रीम टेलीविजन इंडस्ट्री है, मेन स्ट्रीम अखबारात को बहुत बड़ा चैलेंज दरपेश है। अभी आप देखो, आप सिंगल हैंडली अपना चैनल रन कर रहे हो, अभी आपको एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको दर्जनों रिपोर्टर हायर करने की जरूरत नहीं है, आपको प्रोड्यूसर, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हायर करने की जरूरत नहीं है। तो जो सिटीजन जर्नलिज्म है, सिटीजन जर्नलिज्म ने एक चैलेंज दिया है, compete किया है किसको, मेन स्ट्रीम को नहीं। तो उस वजह से आप देखें जितने भी पाकिस्तान के नेशनल लेवल के जो एंकर्स हैं उन लोगों ने अपने यूट्यूब चैनल्स बनाए हुए हैं। आप अपनी सेलिब्रिटीज को देखें, स्पोर्ट्स की सेलिब्रिटीज को, शोबिस की सेलिब्रिटीज को, दे हैव देयर यूट्यूब चैनल। ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि सब कॉन्टिनेंट में, दुनिया भर में उनके अपने चैनल्स मौजूद हैं। तो अभी मेन स्ट्रीम मीडिया जो है अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रहा है, और इस सोशल मीडिया की वजह से आपको टेम्परेरी फेम भी मिल जाता है। बहुत सारे इंसिडेंट में कोट कर सकता हूँ कि जब एक जमाना था लोगों को पाकिस्तान टेलीविजन पर लोग अपनी झलक शायद ही दिखा पाते थे, अभी तो हर कोई इंडिविजुअल इतने वॉक्स पॉप्स बनते हैं, पब्लिक सर्वेज होते हैं, अवामी तासुरात हैं, लोग अपनी वीडियोस खुद अपलोड कर देते हैं और लोग खुद किसी वाक़े को रिपोर्ट कर रहे हैं। तो आज के दौर में अपनी आवाज़ लोगों तक पहुंचाना वो मुश्किल काम नहीं है। पहले तो लोगों को प्रेस रिलीज को अखबार में पब्लिश करने के लिए जान जोखों से गुजरना पड़ता था, जुए शीर लाने के मुताबिक था। तो इस सोशल मीडिया की वजह से, यूट्यूब चैनल की वजह से, वेब टीवी की वजह से, ऑनलाइन न्यूज़पेपर्स की वजह से बिल्कुल मीडिया का लैंडस्केप बदल चुका है। अच्छा सर, पूरी दुनिया में अगर हम देखें अखबारात लोग ज्यादा पढ़ते हैं। अगर हम अमेरिका की बात कर लें, वाशिंगटन पोस्ट को देख लें, हम वाशिंगटन डीसी को देख लें, वहां पर ये न्यूज़पेपर ज्यादा पढ़ते हैं लोग, जबकि पाकिस्तान में न्यूज़पेपर जो इंडस्ट्री आहिस्ता आहिस्ता ये खत्म होती जा रही है। इसकी क्या वजूहत है? देखिए इंडस्ट्री, मैंने आपको जो पहले फैक्टर्स बताए ना, पाकिस्तान की जो डायनामिक्स हैं वो बड़ी मुख्तलिफ हैं, हमारा सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर बड़ा मुख्तलिफ है। हमारे मुल्क में मैंने बताया ना कि पाकिस्तान के अंदर चूंकि एक डेवलपिंग कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री होने की वजह से अफोर्डेबिलिटी भी कभी बड़ा मसला है ना, कि अगर आप अखबार खरीदना अफोर्ड ही नहीं कर सकते तो यानी हार्ड फॉर्म में, बाकी आपके पास ऑप्शन ये है कि आप चाहें तो उसी अखबार को आप जाएं इंटरनेट पर, आप जो उसका ऑनलाइन वर्जन उसको एक्सेस कर सकते हैं अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन मौजूद है। तो पहला तो ये है कि इसको अगर ओवरऑल देखें
हमारे मुल्क में रीडिंग हैबिट्स जो है ना वो कम हो चुकी है। जो किताबें, जहाँ बुक शॉप्स हुआ करती थी, बुक शॉप्स को तो भाई बारबेक्यू की शॉप ने चेंज कर डाला है। लोग किताबों के कारोबार को कोई मुनाफाबख्श कारोबार ही नहीं समझते हैं। मुल्तान देखें, लाहौर देखें, उर्दू बाजार जो है बड़े महदूद हो गए। तो किताबें हमारे यहाँ कितनी पब्लिश होती हैं, और पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक में है जहाँ किताब बीनी जो है, बुक रीडिंग का जो रेशो है बहुत कम है। वेस्ट में मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ है, वहाँ मैंने फेलोशिप्स की हैं यूके के अंदर। तो वहां तो लोग ट्रेन में, बसेस में, पार्क्स में, वेर एवर दे फाउंड एन अपॉर्चुनिटी, वो आपको न्यूज़पेपर पढ़ते हुए नजर आएंगे, किताबें रीडिंग करते हुए नजर आएंगे। हमारे यहाँ कल्चर थोड़ा डिफरेंट है। हम लोग ऑडियो मैसेज की तरफ आ गए हैं, लोग यूट्यूब पर वीडियोस देख रहे हैं, अपनी वीडियो गेम्स खेल रहे हैं। उसकी वजह भी है ना, 22 करोड़ का मुल्क है। आदाद शुमार निकालें तो सरकार के अगर आदाद शुमार मान भी ले तो 40% लोग पाकिस्तान में अभी भी अनपढ़ हैं। तो उसका रेशियो तकरीबन 8-9 करोड़ बनेगा आपकी कुल आबादी का। और जो पढ़े लिखे भी हैं उनको डेफिनेशन क्या है हमारे यहाँ लिटरेट की? एनीवन हु कैन रीड और राइट हिज नेम इज लिटरेट। खानदा वही है जो अपना नाम लिख सकता है, नाम पढ़ सकता है। तो जो मैंने फैक्टर्स आपको दाऊदी साहब पहले बताए थे वही फैक्टर हैं। मीडिया की ग्रोथ के लिए जरूरी है कि समाज में शराफंदगी ज्यादा हो, नंबर 1। नंबर 2, लोग माशी तौर पर खुशहाल हों। ठीक है। नंबर 3, खैरों का फैलाव हो। नंबर 4, पॉलिटिकल प्रोसेस चलता रहे, यानी जमहूरियत मुस्तहकम रहे। तो ऐसी सोसाइटी में जहाँ सियासी इस्तेहकाम होगा, मुआशी इस्तेहकाम होगा, और जहाँ लोग ज्यादा पढ़े लिखे होंगे तो वहाँ मीडिया की ग्रोथ भी होगी, मीडिया की कंजम्पशन भी होगी, और बुक रीडिंग की तरफ लोग आएंगे। अच्छा सर, क्या देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का मुस्तकबिल पाकिस्तान में सोशल मीडिया के आने से बचता है? सोशल मीडिया, यूट्यूब आ गया और ट्विटर आ गया, फेसबुक है, इनके आने से क्या लगता है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर क्या असर आएंगे? देखिए ये अब आप इसको देख लें ऐसे, मेन स्ट्रीम मीडिया जो है ना आपका सर्वाइव करेगा, मेन स्ट्रीम मीडिया सर्वाइव करेगा। अब उसमें से ये कि मेन स्ट्रीम वालों को थोड़ी सी मॉडिफिकेशन, ऑल्ट्रेशन की तरफ भी जाना पड़ेगा। अब आप ये देखें कि एक जो चैनल है वो मेन स्ट्रीम पर भी है, और उसी चैनल का कंटेंट आप लाइव स्ट्रीमिंग भी कर सकते हैं, लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं आप वहां पर। फिर जो आप ड्रामा, जो न्यूज देख रहे हैं, जो टॉक शोज देख रहे हैं, वो लाइव भी देखे जा रहा है, और उसका जो रिकॉर्डेड आर्काइव में भी एक्सेस कर सकते हो। तो अब उसमें ये है कि आपको पता है कि अगर आपकी रेटिंग मेन स्ट्रीम पर है ना, उसी प्रोग्राम की जो रेटिंग जो है, सब्सक्राइबर, उसी चैनल के सब्सक्राइबर आपको मिल जाएंगे जाकर यूट्यूब पर भी, और ऑनलाइन मीडिया पे आपको उसके सब्सक्राइबर मिल। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मेरे पास तुम वो जब ड्रामा था, सुपर हिट ड्रामा था, लोग उसकी एपिसोड का वेट करते थे। ठीक है। अब जो लोग मिस कर देते थे वही ड्रामा जाकर वो लोग यूट्यूब पर देखते थे। आजकल परिजात आ रहा है, तो परिजात की आप एपिसोड देखें, एक हफ्ते में एक एपिसोड आती है। तो जिन्होंने मंगल को एपिसोड मिस की है, तो वेरी नेक्स्ट डे आप देखें उसको 30 लाख 40 लाख लोगों ने उसी ड्रामे के, उसके व्यूवर्स होते हैं उस एपिसोड के। तो अब पता वही कंटेंट सरवाइव करेगा जिसमें यूनिकनेस है, जिसमें नॉवेलिटी है, जो मार्केट को compete कर सकता है, चाहे आप सोशल मीडिया पर हैं, चाहे आप मेन स्ट्रीम मीडिया पर हैं। अगर तो आपकी क्वालिटी बेहतर है, आपकी प्रोडक्शन बेहतर है, आपके आइडियाज डिफरेंट हैं, तो फिर तो आप सरवाइव करोगे। अगर आपका कंटेंट बेहतर नहीं है तो मेन स्ट्रीम पे बहुत सारे चैनल्स हैं जो आए और खत्म हो गए, वक्त न्यूज देके सरवाइव नहीं कर पाए। बहुत सारे ऐसे चैनल्स के मैं नाम दे सकता हूँ जो आए और उसके बाद वो वाइप आउट हो गए। तो आपने मार्केट में सरवाइव कैसे करेंगे, आपके फाइनेंशियल मॉडल पे डिपेंड करता है। अगर अगर एक प्रोग्राम को स्पॉन्सर नहीं मिलते हैं, प्रोग्राम की रेटिंग बेहतर नहीं है, तो आप सरवाइव नहीं कर सकते। ये आसान नहीं है टेलीविजन को चलाना। और ऐसे ही सोशल मीडिया पर भी आप अपने यूट्यूब चैनल पे नए कंटेंट अपलोड नहीं कर रहे हैं तो आपको सब्सक्राइबर नहीं मिलेंगे। तो यू नीड टू प्रोड्यूस समथिंग एक्सक्लूसिव। कुछ करंट सिचुएशन को आपको डील करना पड़ेगा ताकि आपके सब्सक्राइबर बढ़े। जी जी। अच्छा, डिग्री जो तलबा और तालबा डिग्री करके आ रहे हैं उनके लिए क्या सजेस्ट करेंगे? मुस्तकबिल किस तरह वो अपने आप को देखें, क्या आके मार्केट में करें, किस जगह पे जाएं? अगर मार्केट की इतनी सैचुरेशन पोजीशन ये है, तो डिग्री करने वाले तलबा को तो यूनिवर्सिटी में तो अंदाजा नहीं होता कि क्या हो रहा है, बाहर जब निकलता है अंदाजा तब होता है। तो उन्हें क्या करना चाहिए आगे भाई? तो आपकी पोजीशन दाऊदी साहब हमेशा खाली होती है। सो यू नीड टू बी पैशनेट, यू नीड टू बी डिवोटेड, आपको वेल डिटरमिन्ड फोकस होने की जरूरत है। अभी अगर एक ग्रेजुएट पास है तो वो थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ ये देखिए मार्केट के ट्रेंड के, उसको स्किल भी सीखना है। और आप, ये मीडिया काम करता है क्या? मीडिया काम कर रहा है स्टोरी टेलिंग का। स्टिल वी नीड गुड
स्टोरी टेलर। अब मसला ये है कि ना आपका जनरल नॉलेज बेहतर है, ना आपको, ना आप सोसाइटी के मतलब जानते हैं, ना रिलीजन के मतलब, ना पॉलिटिक्स के मतलब, ना इकोनॉमी के मतलब। जब आपके पास एक स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड नहीं होगा तो आप कैसे सरवाइव करोगे? ऐसे आप एमबीए और आईटी को भी लिख लो, आपको मार्केट में जाने के बाद मार खानी पड़ती है। फौरन ही आप कोई, आप सोचो कि फौरन ही जाते हो आप मशहूर कॉलमिस्ट या मशहूर एंकर नहीं बन जाओगे। यू विल टेक टाइम। अगर कोई बंदा पहले 6 महीने साल सरवाइव कर जाए तो फिर डेफिनेटली आप अपनी स्पेस बना पाएंगे। आपने इंप्रूव और इंप्रूव करना है। इफ यू आर सेटिस्फाइड देन यू कैन नॉट एक्सेल। तो ये चीज आप ये जरूर अपने जहन में रखिए कि आज जो एमबीबीएस डॉक्टर कर रहा है ना, उसके लिए भी मार्केट कोई ओपन नहीं है अनटिल अनलेस आप स्पेशलाइजेशन की तरफ जाओ। अगर आप में पोटेंशियल है, पोटेंशियल के साथ साथ आप में सब्र है, आप क्रिटिसिज्म सह सकते हैं, आप अप्स एंड डाउन को सामना कर सकते हैं, तो डेफिनेटली चीजें आपकी तरफ जा सकती हैं। अब जब रऊफ क्लासरो ने करियर शुरू किया, मुल्तान से शुरू किया ना, फौरन तो कामयाबी नहीं मिली। लोगों के पास पीछे 20-20 साल, 25-25 साल की एफर्ट्स हैं। तो अगर आप कोई ग्रेजुएट ये सोचे कि ओवरनाइट उसकी सैलरी 5 डिजिट में चली जाएगी, ऐसा नहीं है। आप अपने एमबीएस को देख लें, आप एमएससी इकोनॉमिक्स को देख लें, आपके जो बेहतर सब्जेक्ट्स हैं, तो लोगों को सर्वाइवल की जंग लड़नी पड़ती है एंड सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट है। जो बेहतर है वो सर्वाइव करेगा, क्योंकि हम इस सरमायादाराना मईशत में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आज के नौजवान के पास ज्यादा मौके हैं 20 साल से पहले। अभी वो लोग चाहें तो क्या कर सकते हैं? आप देखो, वो अपना यूट्यूब चैनल बना ले, वो ब्लॉग्स लिखना शुरू कर दे, वो मुख्तलिफ कंसल्टेंसी शुरू कर सकता है। तो आपकी लैंग्वेज पे ग्रिप अच्छी हो, आप अच्छे स्टोरी टेलर हैं, आप स्क्रिप्ट लिख सकते हैं, आप आइडियाज शेयर कर सकते हैं। तो अभी एंटरप्रेन्योर, तो दैट्स वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज देयर। तो अभी मौके ज्यादा है माजी की निस्बत में। तो आपको मेन स्ट्रीम नेशनल अखबारात पे जाना पड़ता था। आज के दौर में तो रीजनल चैनल बनाए। आप ही का अगर ये यूट्यूब चैनल है, ये अपने इलाके के मसाइल पे फोकस करे। अगर आपका ताल्लुक डीजी खान से है तो डीजी खान के मसाइल उजागर करें। पीपल विल लव टू कंसल्ट योर चैनल। जैसे मुल्तान में रोही है, अब रोही जो है वो सक्सेसफुल स्टोरी है, क्योंकि रोही में मुल्तान की जो कल्चर है, एक्टिविटीज है साउथ पंजाब की, उसको फोकस किया जा रहा है। क्योंकि वो कंटेंट आपको जियो पे नहीं मिलेंगे, ARY पे नहीं मिलेंगे, और जितने मेन स्ट्रीम चैनल है वहां नहीं मिलेंगे। तो रोही जो है वो मुल्तान में होने वाली छोटी छोटी कल्चरल एक्टिविटीज भी और प्रॉब्लम्स को भी हाईलाइट करता है। जैसे सिटी 42 है, तो यूरोप में भी ऐसा ही है कि लोग रीजनल और अपने सिटी की खबरों में ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली हमारा ज्यादा फोकस नेशनल और इंटरनेशनल पे रहा है, तो जबकि हम रीजन और लोकल एस्पेक्ट को निग्लेक्ट कर देते हैं। तो इतना बड़ा मुल्क है, 22 करोड़ का मुल्क है मेरे भाई। 22 करोड़ के हिसाब से देखें, यूरोप में तो मुल्कों की आबादी कुछ ऐसे जो 20 लाख की आबादी वाले हैं, कुछ 40 लाख की आबादी वाले भी मुल्क हैं। तो जितना हमारा पंजाब है, यूके तो पंजाब से भी छोटा है, आप इससे अंदाजा कर लें। यूके की आबादी 7.5 करोड़ है। तो हमें रीजनल प्रेस को डेवलप करने की जरूरत है। साथ साथ बच्चे एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आए तो चीजें बेहतर हो सकती हैं। अभी अपॉर्चुनिटीज ज्यादा हैं, लेकिन जैसे मैंने बोला कि आप में क्रिएटिविटी हो, आपके आइडियाज यूनिक हो, घिसे पिटे आइडियाज पर आप ना चलें, तो फिर आपके पास, और आपको लिखना और बोलना आता हो, यानी आप कैमरे को फेस कर सकें, आप माइक का सामना कर सकें, आप में मल्टी टैलेंटेड हो, आप एडिट कर सकें, आप अपनी उस प्रोडक्ट को प्रेजेंटेबल फॉर्म में सेल आउट कर सकें, देन देयर इज मच मोर अपॉर्चुनिटी। तो आप बोलोगे अगर इफ यू सिटिंग विद क्रॉस फिंगर डूइंग नथिंग, और आप एक्सपेक्ट करें घर बैठे कोई आपको बुला लेगा, तो हम तो डेवलपिंग कंट्री है जिसका करंट अकाउंट डेफिसिट भी है, जिसने जिसके गैर मुल्की कर्जे भी 100 बिलियन से ऊपर पहुंचे हुए हैं। तो कोई आइडियल स्टेट नहीं है पाकिस्तान कि आप सोचो जी कि 100 ग्रेजुएट है तो 120 नौकरियां होंगी। यहाँ तो जूनियर क्लर्क के लिए भी हजारों एप्लीकेशन आती हैं पाकिस्तान में। बिल्कुल ऐसे ही है सर। अच्छा सर, आखिर में एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिपार्टमेंट की सिल्वर जुबली होने जा रही है, तो उसके लिए आप बड़ी एफर्ट कर रहे हैं। सिल्वर जुबली के बारे में कुछ बताएं। कुछ लोग हमें देख रहे होंगे, जूनियर्स देख रहे होंगे, सीनियर्स देख रहे होंगे हमारे बहुत ज्यादा, तो इसके बारे में बड़ी एफर्ट्स हैं आप जो कर रहे हैं डिपार्टमेंट के लिए, तो थोड़ा सा इसमें ब्रीफली बता दें अगर। चले अजहर, ये थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे मौका दिया सिल्वर जुबली के मुतालिक बात करने के लिए। देखें, डिपार्टमेंट का अगर हम डिपार्टमेंट को ट्रेस करें हिस्ट्री को, वैसे तो 1987 में पॉलिटिकल साइंस
डिपार्टमेंट के जेर तमाम अंडर उसके कंट्रोल डिप्लोमा क्लासेस शुरू हुई थी 87 में ना, और फिर 91 में जाकर पहला मास्टर का बैच की मास्टर क्लासेस इनिशिएट हुई थी। तो 96 में 14 दिसंबर 14 1996 को डिपार्टमेंट ऑफ मैस कम्युनिकेशन की बुनियाद रखी गई थी। इसकी बाइफरकेशन हुई थी पॉलिटिकल साइंस, यानी पॉलिटिकल साइंस में हम अलग हो गए थे। तो मैं उसको, जो एक इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट है, वो 96 में शुरू हुआ है 14 दिसंबर को। तो इस 2021 दिसंबर में हमारे 25 साल पूरे होने जा रहे हैं। तो फिर मैंने एज अ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट अपनी फैकल्टी से कंसल्ट किया, तो मैंने उनको ये आइडिया फ्लोट किया कि व्हाई नॉट वी नीड टू सेलिब्रेट सिल्वर जुबली, और फिर हम अपनी एलुमनाई जो है एलुमनाई बनाएं, ओल्ड स्टूडेंट की एसोसिएशन बनाएं, और 25 अगर 91 से लगाएं तो ये 30-31 बैचेस बनते हैं। मॉर्निंग इवनिंग क्लासेस स्टार्ट हुई है 96 के अंदर, तो अगर इवनिंग और मॉर्निंग के बैचेस लगाएं तो 25 मॉर्निंग के और 25 इवनिंग के बैचेस हैं, और 91 से लेकर 95 तक के 4 बैचेस और लगा लें तो ऑलमोस्ट ये 30 बैचेस बनते हैं, और ये मोर देन 4000 ग्रेजुएट अब तक पास आउट हो चुके हैं। तो हमारा विजन ये है कि हम एक अपने ओल्ड स्टूडेंट को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें इस सिल्वर जुबली के मौके पर, और हर साल एक ग्रैंड डिनर करें अपने ओल्ड स्टूडेंट्स के लिए। एक ओल्ड स्टूडेंट एसोसिएशन बन जाएगी। तो दूसरा हमारा विजन ये है कि हम विद द पैसेज ऑफ टाइम ओल्ड स्टूडेंट को चीज़ें हैंड ओवर कर देंगे, ताकि वो जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं उनकी एसोसिएशन हो, वो कोलैबोरेट करे डिपार्टमेंट के साथ। आपका पूरा प्रोफाइल हो, और स्टूडेंट अपनी कोई वेबसाइट बना लें, कोई डेटाबेस बना लें, जितने भी स्टूडेंट हर साल पास आउट होते हैं वो उसमें ऐड ऑन होते जाएं, ऐड ऑन हो जाएं। तो फिर ये है कि फिर जो करंट स्टूडेंट हैं वो ओल्ड स्टूडेंट से रब्ता कर सकेंगे जो मुख्तलिफ शोबाजात में काम कर रहे हैं, क्योंकि ओल्ड स्टूडेंट्स हमारे एसेट हैं, हमारा सरमाया है। ठीक है, तो डिपार्टमेंट को इनपुट की जरूरत है, डिपार्टमेंट को सजेशन की जरूरत है ओल्ड स्टूडेंट से, और मेरा इरादा भी यही है कि हम इस इंशाल्लाह सिल्वर जुबली के मौके पर पहले तो ये कि जो हमारे रिनाउंड ओल्ड स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपनी अपनी फील्ड में लोहा मनवाया है, उनकी खिदमात का एतराफ़ भी करें, उनको कोई शील्ड दें डिपार्टमेंट की तरफ से। फिर एक कुछ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, साल में 2 बार हम उनको इनवाइट करें कुछ ओल्ड स्टूडेंट की बॉडी से, जिनसे हम ये तजावीज़ लें कि हम अपने डिपार्टमेंट को मजीद कैसे बेहतर बना सकते हैं विद रिगार्ड टू सिलेबस, विद रिगार्ड टू प्रैक्टिकल स्किल। और इसके साथ साथ जो हमारे ओल्ड स्टूडेंट फील्ड में काम कर रहे हैं, तो मेरा पूरा इरादा है कि हम एक्सटेंशन लेक्चर्स के लिए अपने डिफरेंट सेशंस के ओल्ड स्टूडेंट्स को इनवाइट करेंगे, जिन्होंने प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, सोशल मीडिया में अपने नाम बनाए हैं या सिविल सर्विसेज में गए हैं, उनको इनवाइट कर सके, ताकि ये जो करंट स्टूडेंट्स हैं वो माजी के स्टूडेंट के एक्सपीरियंस से, तजर्बे से फ़ायदा उठा सकें। और दूसरा हम ऑन करना चाहते हैं अपने पुराने स्टूडेंट्स को, और मैं चाहता हूँ कि पुराने स्टूडेंट अपने डिपार्टमेंट को ऑन करें। और मैं शुक्रगुजार हूँ 91 से लेकर ऑनवर्ड सारे स्टूडेंट्स का बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, लोग एंथुजियास्टिक हैं, लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं इसमें। तो मैं ऑन द बिहाफ ऑफ डिपार्टमेंट 87 से ऑनवर्ड तमाम जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं, मेरा उनके लिए पैगाम है कि वो हमारे इस सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन में पार्टिसिपेट करें, और जो उनकी तजावीज़ हैं इसके अलावा हम लोग राब्ते में रहेंगे। और इंशाल्लाह ये जो पनीरी मैं पौधा लगाने चाह रहा हूँ, तो मेरी और मेरी फैकल्टी की ख्वाहिश होगी कि तनावर दरख्त बने और ये सिलसिला चलता रहे, ताकि ओल्ड स्टूडेंट्स की को कनेक्ट कर सकें हमारे डिपार्टमेंट के साथ। और जैसे मैंने बोला कि मैं ओल्ड स्टूडेंट्स को अपना सरमाया समझता हूँ, हमारे बीजेड यूनिवर्सिटी के लिए, डिपार्टमेंट ऑफ मैस कम्युनिकेशन के लिए एक सरमाया है। और इंशाल्लाह अभी हमने एफर्ट शुरू कर दिए हैं कि डिपार्टमेंट को इंस्टीट्यूट का दर्जा दें। तो अभी यूनिवर्सिटी की मुख्तलिफ बॉडीज़ ने इसकी अप्रूवल दे दी है, मतलब बोर्ड ऑफ स्टडी, बोर्ड ऑफ फैकल्टी, एकेडमिक काउंसिल, सिंडिकेट ने इस चीज़ की अप्रूवल दे दी है कि डिपार्टमेंट को इंस्टीट्यूट का दर्जा दे दिया है, कि ये बन जाएगा इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडी। अभी हम वेट कर रहे हैं सेनेट का, यूनिवर्सिटी की सेनेट होने के बाद फिर ये नोटिफाई हो जाएगा, तो हमारा डिपार्टमेंट अपग्रेड होकर इंस्टीट्यूट बन जाएगा। फिर इंस्टीट्यूट के अंदर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स होंगे। तो इंशाल्लाह ये 18 दिसंबर को होने जा रहा है। तो मैं ऑन द बिहाफ ऑफ डिपार्टमेंट, मैं जितने भी ओल्ड स्टूडेंट्स हैं उनको दिली तौर पर दिल से इनवाइट करता हूँ कि वो आएँ। और हमने एक पूरा एक इनविटेशन कार्ड बना लिया है, और उसके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना दी है। व्हाट्सएप ग्रुप पे जो लोग मौजूद हैं, आपको पता है व्हाट्सएप ग्रुप पे लिमिटेड लोग आ सकते हैं, तो जो लोग हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप पर जो लोग लिंक हैं, मैं उनको ये सजेस्ट करूंगा कि, और हमने बनाया भी इसलिए
कि वो लोग अपने अपने सेशन के लोगों से रब्ता करें, हमारा इन्विटेशन उन लोगों तक पहुंचाएं, ठीक है। और जो कॉन्ट्रीब्यूटरी अमाउंट हमने 2000 तय की है, जब वो जो हम डिपार्टमेंट के एक लेक्चर अकाउंट दिया है, जब उस पर शिफ्ट हो जाएगा, वो आप लोग स्क्रीनशॉट देंगे तो हम फिर प्रॉपर उसको इन्विटेशन जारी कर देंगे, क्योंकि आप ये जानते हैं किसी भी तरह के लिए मुमकिन नहीं है 800,000 लोगों को आप उसके लिए अरेंज कर सके। तो डेफिनेटली दुनिया भर में ऐसा ही होता है कि स्टूडेंट अपने फंड्स को सेल्फ फंडिंग के तहत देके, और दैट्स व्हाई वी हैव डिसाइडेड, और मैंने कमेटी भी बना दी है ओल्ड स्टूडेंट्स की, एक कल मीटिंग भी होने जा रही है, हमने कोर कमेटी बनाई है ताकि वो उसमें हमें सजेस्ट करेंगे कि हम इस इवेंट को कैसे सक्सेसफुल बनाएं, और उनकी तजावीज़ की रोशनी में हमने इस फंक्शन को इंशाल्लाह कामयाब बनाएंगे। तो मतलब 30 साल पहले जिन लोगों ने मास्टर किया था, अब वो सब लोग 50s के अंदर हैं, तो लेकिन मैं उनके जोशो जज्बे को सलाम करता हूँ। लोग खुश हैं कि जनाब ये देर आए दुरुस्त आए, और इंशाल्लाह एवरीवन इज विलिंग टू कंट्रीब्यूट। तो मैं आपसे भी इंशाल्लाह एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि होपफुली यू आर गोइंग टू जॉइन अस ऑन December 18। इंशाल्लाह सर शहजाद साहब हमारे साथ नाज़रीन लाइन पे मौजूद थे। उन्होंने एक तो हमें उन आने वाले तलबा और तालबात को एक मैसेज दिया कि जिसमें करंट होगा, जिसमें लिखने की सकत होगी और जिसको बात करने का अंदाज होगा, वो अपनी मार्केट में जगह बना सकता है। और साथ में जो डॉक्टर साहब ने मैसेज एलुमनाई के हवाले और सिल्वर जुबली के हवाले से दिया, मेरी भी अपने चैनल के तवज्जुह से और ऑन द बिहाफ ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन की तरफ से तमाम सीनियर्स को और तमाम जूनियर्स को रिक्वेस्ट है कि इस 18 दिसंबर को इवेंट को जरूर ज्वाइन करें। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया। तो दाऊदी साहब एक आखिर में मैं कहना चाहूंगा, जो हमारा इनविटेशन है ना, वो आप अपने यूट्यूब चैनल पे भी सर्कुलेट करें और एक मैसेज भी कर डालें उसके अंदर, ताकि ज्यादा से ज्यादा पुराने जो हमारे स्टूडेंट ग्रेजुएट्स हैं उन तक मैसेज पहुंच जाए। जी जी सर, जी सर। तो इंशाल्लाह फिर हम नाज़रीन किसी और पर्सनैलिटी के साथ आपके सामने होंगे और किसी और टॉपिक के साथ होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।